आशीष चतुर्मोता इस बीच जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्मोता जी जुड़ चुके हैं इस बीच। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। फिर जिसे कहते हैं ना, गुले गुलजार आपका बाजार है ना। निफ्टी क्लोजर टू ऑल टाइम है, आई मीन हार्डली 600-700 पॉइंट का डिफरेंशियल बाकी है। अब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे काफ़ी कन्विक्शन रखा, आपका उस वक्त एचडीएफसी बैंक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, ऑल टाइम हाई पे स्किप्स आ चुकी हैं। अब कैसे अप्रोच करना है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी कन्विक्शन मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हम जो क्यूज देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब उनमें कमी आई है। और आप भी देखिए किस तरह से यूएस मार्केट्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स, जो कि क्लियरली एक इमर्जिंग मार्केट्स को फेवर करता है, अगर से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो ये कंटिन्यूस एक फॉल में है। अब आप देखिए बिलो 98 डॉलर इंडेक्स जा चुका है। वोलेटिलिटी के इंडेक्स कहीं न कहीं पूरी तरह से गिरे हुए हैं, और बाजार ने अपने क्रूशियल एक 25,000 का जो एक रेजिस्टेंस कहीं बाजार बनाया हुआ था, उसको निकाल चुके हैं। तो मेरा मानना है कि नया ऑल टाइम हाई तो खैर ज़्यादा दूर है नहीं, पर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 27,500 तक की ट्रैजेक्टरी हमें लगता है कि बाजार के अंदर में देखने को नज़र आएगी, और इसको सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहीं से आएगा तो वो होगा पहले पूरा बैंकिंग और बीएफएसआई का जो पूरा स्पेस है, चाहे वो एनबीएफसी कंपनीज़ हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, या इवन कुछ सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स है जहां पे हमें अच्छी रैली देखने को नजर आती है। तो मुझे लगता है ये जो स्पेस है ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और डिस्पाइट कि एचडीएफसी बैंक नया ऑल टाइम हाई पे आ गया, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि रैली यहाँ से काफी अच्छी बन सकती है। उसका रीजन है, अभी भी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है, और लोन ग्रोथ यहाँ से अच्छी आती हुई हमें नजर आ रही है। और आरबीआई ने जो कदम लिए हैं उसके बेनिफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड लोन ग्रोथ के मोमेंटम में देखने को नजर आएगा। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आ रहा हूँ आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर पर बात करने के लिए, लेकिन पहले उसको ज़रा एक बार वापस समझ लेते हैं। वो जो न्यूज़ हुई एक्जो नोबल की, वो हम ओपन ऑफर प्राइस की बात कर रहे थे कि वो शायद डील प्राइस से ऊपर होगा, वो भी आ गया। तो एक बार वापस उसको रिविजिट करते हैं यतिन के साथ, फिर आशीष से बोलेंगे। यतिन, तो क्लियरली स्टॉक डे हाई पर 8% ऊपर अब। बिल्कुल, एक्सो नोबल शेयर्स फोकस में है, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे टाइटल समझा रहा है, बाजार के रंगबाज पेंट इंडस्ट्री पिछले 2 साल से फोकस में है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और आज जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एक्सो नोबल में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदेंगे। लगभग प्रमोटर्स का 75% हिस्सा वो खरीदेंगे, और कुल मिला के 9,400 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको होती हुई नजर पड़ रही है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो एक्सो नोबल का डील प्राइस है वो है लगभग 2762 रुपये प्रति शेयर। ये 16% डिस्काउंट पे है येस्टरडे के क्लोज प्राइस से। हालांकि जो ओपन ऑफर है वो 8% प्रीमियम पे आपको आती हुई नजर पड़ रही है, क्योंकि जो एवरेज प्राइस है एक्सो नोबल का पिछले 2 वीक्स का, वो काफ़ी ऊपर है। अगर हम बात करें ओपन ऑफर की, तो 3418 रुपये के आसपास ओपन ऑफर आएगा, और लगभग 1,14,00,000 शेयर्स जो है ओपन ऑफर साइज के तरीके से देखे जाएंगे। और अगर आप शेयर होल्डर हैं, तो क्योंकि ओपन ऑफर प्राइस जो है पब्लिक फ्लोट जितना है, तो सारे के सारे शेयर्स ओपन ऑफर में आप टेंडर करेंगे यदि, तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें एक्सो नोबल, क्यों ये जेएसडब्ल्यू पेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो ड्यूलक्स ब्रांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। और अगर हम डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की बात करें, तो पूरी पेंट इंडस्ट्री में डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट ही डोमिनेट करता है। कौन से ब्रांड्स हैं, तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स है। आदित्य बिरला ग्रुप से अगर हम देखें तो बिरला ओपस है, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू पेंट, शालीमार पेंट्स, ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आपको बाजार में आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और क्यों यहाँ इतना कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि अगले 5 साल में लगभग आज की कंपैरिजन में 1.5 गुना होता हुआ आपको मार्केट लगता हुआ नजर पड़ेगा। लगभग $16 बिलियन की साइज एक्सपेक्टेड है। मार्केट शेयर के लिहाज से हमको पता है कि एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, लगभग 60% का मार्केट शेयर उनके पास है। हालांकि दूसरे अगर प्लेयर्स की बात करें, तो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर कंसाइन नेरोलैक, ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू पेंट्स का आपको नजर पड़ता हुआ आ रहा है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो ग्रासिम की लगभग 10,000 करोड़ की अगले कुछ सालों में निवेश की योजना है। और एशियन पेंट्स की बात करें तो ये डेकोरेटिव पेंट के अलावा दूसरे काफ़ी सेगमेंट्स में जाते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा पेंट इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन आगे जाके जो है शेप अप होता है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। 10% के करीब ऊपर अब आपको एक्सो नोबल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आशीष, कैसे देखा आपने इस डील को, और अब आपका क्या व्यू होगा? पोर्टफोलियो में है क्या आपके कोई पेंट स्टॉक?
तो अनुज देखिए क्लियरली ये कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है और एक्जोनबल जो थी वो वैसे भी थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काफ़ी ऑपरेट करती थी इंडस्ट्रियल्स के साथ साथ थोड़ा डेकोरेटिव्स के अंदर में भी इनका एक अच्छा प्रेजेंस था और जेएसडब्ल्यू पेंट्स के इस एक्विजिशन के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में होगा और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है अभी भी हम थोड़ा इस स्पेस से दूर हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो दो बड़े प्लेयर्स आए खासतौर पे जेएसडब्ल्यू और उसके बाद ग्रासिम की जो एंट्री हुई है वो कहीं न कहीं पुराने जो प्लेयर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ाएँगे। तो हमें लगता है कि अगर सिर्फ बेट ही करना होगा तो हम ग्रासिम के साथ जाएँगे क्योंकि वहाँ पर पे हमें लगता है जिस तरह से उन्होंने 10,000 करोड़ का कैपेक्स की बात की उसको बहुत जल्दी अचीव किया। साथ ही साथ वन टाइम सेल्स की तरफ जो उन्होंने कैपेक्स किया उसकी वन टाइम सेल्स मोटा-मोटी वो बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो जिसके चलते मार्केट शेयर गेन ग्रासिम के अंदर में देखने को नज़र आएगा और जिसको मार्केट पॉजिटिवली रिवॉर्ड करता हुआ नज़र आ सकता है। ये हो गई बात आपकी यहाँ पे ग्रेसिम पर इस पूरे स्पेस पर आशीष आप लोगों ने नया मतलब फ्रेश एडिशन क्या किया है बाजार में इस वक्त कहाँ कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा है अब हमारे बहुत सारे सेक्टर्स का एडवांटेज धीरे धीरे कम हो गया तो क्रूड एक नई स्टोरी है हमारे लिए अभी क्या क्या ऐड किया है आप लोगों ने इस स्पेस मतलब पिछले लास्ट 10 एक दिन में बाजार में तो वीरेंद्र हमने एडिशन के बजाय हम ये कहेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स थी उनमें ही हमने थोड़ी पोजीशंस के अपने वेट बढ़ा दिए जैसे कि क्रूड के गिरने के कारण प्लस साथ में जिस तरह से एयर पैसेंजर ट्रैफिक में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई और हमारा ये मानना है कि लो कॉस्ट करियर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अब 74% डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के अंदर में उनका शेयर बढ़ चुका है तो जिसकी वजह से हमें लगता है इंडिगो जैसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ था वो और पॉजिटिवली एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाती है तो ऐसी कंपनीज जहां पर हम काफी लंबे समय से पॉजिटिव थे और क्योंकि क्रूड प्राइस का करेक्शन हुआ तो हमें लगता है कि क्लियरली ये एक अच्छे बेनिफिशियरी रहेंगे तो यहाँ पे हमने थोड़ा अपनी पोजीशन को टॉप अप किया साथ ही साथ कुछ सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी है वहां पर हमें लगता है कि हमने पोजीशंस को थोड़ा बढ़ा दिया जैसे कि लॉरस लैब डिवीज लैब ये जो कंपनीज है हमें लगता है 15% की ग्रोथ यहाँ पर पे टॉप लाइन में देखने को नजर आएगी साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी और बेटर होगी और कंपनीज ने काफी केपेक्स किया है और क्योंकि सीडीएमओ में एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है तो ये कंपनीज काफी अच्छा करेगी कैपिटल मार्केट्स की बात हम काफी समय से कर रहे हैं वीरेंद्र तो एमसीएक्स हमारी प्रेफर्ड बेट रही है साथ ही साथ हमने रिसेंटली उसमें एक जो एडिशन किया है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज हमें लगता है ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगा पूरा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम का और साथ ही साथ जिस तरह से न्यू हमें आईपीओस देखने को नजर आ रहे हैं प्लस जो एमएफ के अंदर में हमें ग्रोथ देखने को नजर आ रही है इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो ईएम है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो क्लियरली केफिन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज एक बड़े बेनिफिशियरी इस पूरे ट्रेंड के बनते हुए नजर आ सकते हैं ओके